हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है मिनरल्स। आज का टॉपिक क्या है? मिनरल्स, जिसमें आप देखेंगे कि खनिज पृथ्वी की चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। खनिज किससे प्राप्त किए जाते हैं? पृथ्वी की चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। इसका मतलब पृथ्वी के भूगर्भ से कोई चीज़ें खनन करके प्राप्त किया जाता है। ठीक। अब यहाँ लिखा गया है, पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जब समय के साथ ठंडा हुआ तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए ये ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट से जो पदार्थ इससे निकलता है उसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। जब वो जम जाता है तो उसे लावा कहते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ आपको बताया गया है कि चट्टान के टाइप्स। चट्टान तीन तरह के होते हैं। ठीक। आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान या रूपांतरित कायांतरित। देखिए अवसादी ही परतदार होती है, अवसादी ही परतदार होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आग्नेय चट्टान, जो आग्नेय चट्टानों का हवा, नदियों, सागरों और सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन होने से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है। अवसादी चट्टान परतों के रूप में पाई जाती हैं। किस रूप में पाई जाती हैं? अवसादी जो चट्टान होती है, लेयर बाय लेयर ये जमा होने से ये अवसादी सैल बनती है। ठीक, इस बात को याद रखिए। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? परतदार चट्टान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह पृथ्वी पर लगभग 75% जो चट्टानें पाई जाती हैं उसमें इस तरह की चट्टानों की प्रतिशत कितना है? 75%। यानी परतदार चट्टान जो है 75% भाग पर पाई जाती है। ठीक। आगे है, चट्टानों में अत्यधिक जीवाश्म पाया जाता है। किस प्रकार के चट्टानों में? तो अवसादी चट्टानों में अत्यधिक जीवाश्म पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसीलिए इसको जीवाश्मी चट्टान भी कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जीवाश्म चट्टान। अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछा जाए कि जीवाश्मी चट्टान किसे कहते हैं, तो आप अवसादी या परतदार सैल को ही मार दीजिएगा आंसर। ठीक। जीवाश्म चट्टान से तात्पर्य यह है कि खनिज, प्राकृतिक गैस, संगमरमर, ये प्राकृतिक गैस, कोयला वगैरह इनसे प्राप्त किया जाता है। ठीक, इस बात को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आग्नेय और अवसादी चट्टानों के अत्यधिक दबाव और ताप के कारण रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। देखिए रूपांतरित चट्टानें जो बनी हैं वो किसके कारण बनी हैं? तो आग्नेय अवसादी में अत्यधिक दबाव और ताप के कारण, यानी अपक्षय व निक्षेपण अपर्दन के दौरान रूपांतरित कायांतरित सेलों का निर्माण हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका टॉपिक है अगला खनिज। ठीक है, खनिज में दो टाइप के खनिज होते हैं, एक नॉन मेटलिक और दूसरा है मेटलिक। ठीक, तो इसे आप हिंदी में कह सकते हैं अधात्विक, अधात्विक और धात्विक। क्या कह सकते हैं? और धात्विक खनिज कह सकते हैं। तो धात्विक खनिज ये हो जाएगा और अधात्विक ये हो जाएगा। ठीक, जिसमें हम देखेंगे कोयला, हीरा, जिप्सम वगैरह ये सब क्या है? अधात्विक हैं। और लोहा, तांबा, सोना क्या है? ये सब धात्विक खनिज हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोयला को अवसादी चट्टान या परतदार सेल से प्राप्त किया जाता है। आपने क्या देखा? कोयला जो होता है उसे अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। और कोयले का जो प्रकार होता है वो चार तरह का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ये चार तरह के कोयले होते हैं, जिनमें सबसे शुद्ध कोयला होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट कोयला सबसे खराब कोयला होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा यहाँ चट्टानों के विषय में थोड़ा बात कर लिया जाए आप लोगों को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। ठीक, तो आप लोग ध्यान देंगे। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से जो बनी सैलें हैं उनको क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जो ये देख रहे हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ये सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। और इनका रूपांतरण चट्टान में जो परिवर्तन होके बनता है वो ग्रेनाइट बनता है नीस में, बेसाल्ट बनता है एम्फीबोलाइट में बदलता है, और गैब्रो जो बनता है सरपेंटाइन में बदलता है। ठीक, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ अवसादी चट्टानों का रूपांतरण से बनी शैलें। तो देखिए ये जो दिया है, ये सारी चीज़ें पहले तो आपको जो आगे फ्रंट में दिया गया है, ये सारी अवसादी शैलें हैं और उनसे रूपांतरित जो चट्टानें बनी हैं, शैलें बनी हैं, वो इस प्रकार हैं। क्ले एवं सेल से स्लेट बना है। क्या बना है? स्लेट। अभी हाल ही में 23 जनवरी 2022 को जो टेट का परीक्षा हुआ, उसमें यही पूछा था कि जो इसमें से अवसादी चट्टान कौन सा है, तो आंसर था सेल। ठीक है, तो याद रखिएगा। चूना पत्थर का परिवर्तन होता है संगमरमर, यानी चूना पत्थर है अवसादी चट्टान और संगमरमर क्या है? रूपांतरित चट्टान। ठीक, दोनों बातें यहीं से सीख सकते हैं आप। चाक एवं डोलोमाइट जो है, इसका परिवर्तन जो होता है संगमरमर में होता है, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में, कांग्लोमेरेट का क्वार्टजाइट में, बिटुमिनस कोयला जो होता है ग्रेफाइट एवं हीरा में परिवर्तन होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बिटुमिनस कोयला किसमें परिवर्तित होता है? ग्रेफाइट व हीरा में परिवर्तन इसका होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रूपांतरित की। रूपांतरित में देखेंगे आप, रूपांतरित तो आप पीछे भी देख चुके हैं, और इधर देखें, स्लेट बदल जाता है सिस्ट में, सिस्ट बदल जाता है फाइलाइट में। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, ये रूपांतरित सेल जो है स्लेट और सिस्ट, इसका भी परिवर्तन हो जाता है, इसका भी परिवर्तन होके बन जाता है, सिस्ट बन जाता है फाइलाइट और स्लेट बन जाता है सिस्ट। ठीक है, आपसे स्लेट पूछे चाहे सिस्ट पूछे, चाहे सिस्ट पूछे चाहे फाइलाइट पूछे, ये सब क्या है? रूपांतरित सेल हैं। बस आपको इतना ही समझना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कोयला। अब कोयला में देखेंगे एंथ्रासाइट कोयला। सबसे पहले एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला एवं पीट कोयला। ठीक, तो इनमें हम देखेंगे कि जो एंथ्रासाइट कोयला होता है, मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। क्या होता है? सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, जिसमें 90 to 95% कार्बन की मात्रा होती है। कितनी होती है? 90 to 95% कार्बन की मात्रा होती है। पत्थर के कोयले के रूप में भी इसे जाना जाता है, बहुत ठोस होता है ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पत्थर का कोयला कहा जाता है। बिटुमिनस की बात कर लें तो बिटुमिनस जो है दूसरा सबसे शुद्ध कोटि का कोयला होता है, और यह भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक कोयला है। भारत में इस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी किस प्रकार का? बिटुमिनस प्रकार का। ठीक, आगे बात करते हैं लिग्नाइट की। तो लिग्नाइट में आप देखेंगे कि यह इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, और इसमें 45% तक कार्बन की मात्रा होती है। हालांकि 45 से 55% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पीट कोयला। यह सबसे बेकार क्वालिटी का, यानी सबसे कम क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक, और यह दलदली इलाकों में पाया जाता है। कौन सा कोयला? पीट कोयला जो होता है दलदली इलाकों में पाया जाता है। अब हम बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस जो है आपका उड़ीसा, मेनली झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये कोयला पाया जाता है बिटुमिनस मेनली। हालांकि और भी जगह पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मेनली जैसे धनबाद, झरिया हो गया, ये सब छोटा नागपुर का पठार से ये प्राप्त किया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला जो है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में भारत में पाया जाता है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। और एंथ्रासाइट कोयले से जो है विद्युत का उत्पादन किया जाता है। विद्युत का उत्पादन करने के लिए एंथ्रासाइट कोयला जो है भारत में इतना नहीं प्राप्त होता है जिससे कि इसकी पूर्ति को पूरा कर सके। तो इसकी पूर्ति को पूरा करने के लिए भारत जो है ऑस्ट्रेलिया और चीन से आयात करता है इस प्रकार के कोयले का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो चीन करता है। कौन करता है? चीन। कुल कोयले के भंडारण में यूएसए का पहला स्थान है। कुल कोयले के भंडारण में देखिए सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। ठीक, मैं आप लोगों को एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, विश्व का जितना भी खनिज उत्पादित होता है उसका 85% अकेले चीन उत्पादित करता है। चीन क्या करता है? उत्पादन करता है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, जबकि भंडारण है जो वो यूएसए करता है। कौन करता है? यूएसए। खनिज संपदा से भरपूर जो है चाइना, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से उसको इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। ठीक है, आगे है सबसे बेस्ट क्वालिटी का बिटुमिन एंथ्रासाइट, और सबसे सेकंड क्वालिटी का आपका हो जाएगा आपका बिटुमिनस। ठीक, सबसे एंथ्रासाइट पहला, दूसरा बिटुमिनस। आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, सबसे पहले हम देखेंगे यूएसए का आपलेसियन कोयला क्षेत्र, जर्मनी का रूर नदी क्षेत्र और सार नदी घाटी क्षेत्र, यूके का लंकाशायर क्षेत्र, यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र और तंजानिया का रुकवा झील क्षेत्र। ठीक,
ये अफ्रीका महाद्वीप में, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये यूरोप में, ये भी यूरोप में, ये भी यूरोप में। ठीक, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए। लौह अयस्क की बात किया जाए, कोयला खत्म, लौह अयस्क की बात की जाए। भूगर्भ की में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? लोहा। वो कौन सी है? लोहा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो भूगर्भ में सबसे अधिक पाया क्या जाता है? सबसे अधिक जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? देखिए, हम अगर समस्त पृथ्वी की बात करें, किसकी बात करें? समस्त पृथ्वी की बात करें, तो इसमें जो धातु पाया जाता है वो 35% लोहा ही पाया जाता है सबसे अधिक। ठीक, परंतु अगर हम भू प्रॉपर्टी की बात करें, ओनली भू प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो इस भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। 46% अप्रॉक्स जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन सबसे अधिक, दूसरा सबसे अधिक जो तत्व है वो आपका सिलिकॉन है भू प्रॉपर्टी में। लेकिन समस्त पृथ्वी की जब बात होगी तो समस्त पृथ्वी में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है लोहा। इस बात को याद रखेंगे आप लोग। अब लोहे के प्रकार की बात कर ले तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लियोनाइट, लिमोनाइट बोलते हैं, और सिडेराइट। ये 4 तरह के लौह अयस्क हैं। कितने तरह के? 4 तरह के लौह अयस्क हैं, जिसमें सबसे अच्छा जो लौह अयस्क है वो है आपका मैग्नेटाइट। कौन है? मैग्नेटाइट आपका सबसे अच्छा किस्म का लौह अयस्क है, जिसमें 72% धातु की मात्रा पाई जाती है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन देश करता है? चाइना करता है। देखिए, जैसा मैंने कहा था, चाइना सबसे अधिक उत्पादन करता है किसी भी धातु का, तो वो आप देख ही सकते हैं सामने आपके। कुल लौह अयस्क के भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का। देखिए, भंडारण में भले चीन हो या ना हो, लेकिन उत्पादन चीन ही सबसे अधिक करता है। ठीक, तो दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं, चीन में उत्पादन और ऑस्ट्रेलिया में भंडारण किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, सबसे पहले हम देखेंगे यूएसए का मेसाबी रेंज। यूएसए का मेसाबी रेंज लौह अयस्क उत्पादन में अग्रणी है। आगे फ्रांस का लॉरेंस क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र, जापान का होन्शु द्वीप जो है लौह अयस्क उत्पादन में सबसे अग्रणी क्षेत्र माने जाते हैं ये सब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तत्व की। देखिए, तांबे की बात कर लेते हैं, कॉपर की। कॉपर जो है, कॉपर का उपयोग संसार में प्राचीन काल से होता आ रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। परंतु इस कॉपर से जो है क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जो कांसा होता है वो तांबा एवं टीन को मिलाने से कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा एवं टीन को मिलाने से क्या बनता है? तांबा और टीन को मिलाने से बनता है आपका कांसा। ठीक, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। किसको मिलाने से? कांसा। तांबा में जब टीन मिला दिया जाता है तो बन जाता है कांसा। ठीक, तांबा में जब जस्ता मिला दिया जाता है तो बन जाता है पीतल। इसको ट्रिक से याद रखेंगे आप लोग, इसको याद रखेंगे ट्रिक से। पिताजी, पी फॉर पीतल, ता फॉर तांबा, जी फॉर जस्ता। ठीक है ना, आप लोग याद रखेंगे। पिताजी, ये ट्रिक है इसे याद रखने की। आगे बढ़ते हैं। तांबा कॉपर सबसे अधिक उत्पादन जो करता है वो चिली करता है। कौन करता है? चिली। ठीक है, याद रखिएगा, चिली जो है दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। ठीक, और ये जो है चिली, ये आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला के पास है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। और अफ्रीका में जाम्बिया और कनाडा में सडबरी बेसिन क्षेत्र है जहां से तांबा का उत्पादन किया जाता है। चिली का चिक्वी कामाटा तांबे की एक विश्व प्रसिद्ध खान है। चिक्वी कामाटा तांबे की विश्व प्रसिद्ध खान है। ठीक है, देखिए ये आपके सामने जो फिगर दिखाया गया है ये चिक्वी कामाटा तांबे की खान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका का जाम्बिया तांबे उत्पादन में प्रसिद्ध है और पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन करता है। जाम्बिया में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक तांबा उत्पादन होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जाम्बिया में कोई बंदरगाह न होने के कारण इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। ठीक, बंदरगाह होता तो ये दूसरे देशों को अपने तांबे को आयात निर्यात कर सकता था चीज़ों का। ठीक, विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट चिली के पठार से प्राप्त
हुआ था। ठीक, चिली में विश्व का सबसे ज़्यादा नाइट्रेट का भंडार है, तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड, ठीक, सोना विश्व का सबसे बहुमूल्य धातु है। सोना जो है विश्व का सबसे बहुमूल्य धातु है। देखिए अब कहेंगे हीरा, हीरा को धातु में नहीं रखा जाता है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। संसार में सोने का सबसे ज्यादा खपत भारत में होता है, ठीक है, संसार में सबसे अधिक सोने का जो खपत होता है वो कौन करता है? भारत कर लेता है। आप सभी को पता होगा कि भारत में जब कभी भी किसी की शादी होती है किसी लड़की की, तो उसे कितना सारा सोने का गहना मढ़ा के उसे सौंप दिया जाता है कि लो 10-20 लाख का तुम्हारे पास ये गहना पड़ा रहेगा, इससे भविष्य में ही उन लोगों को परिवार में ही लाभ होता है उसका, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही सोने का खर्च होता है। भारत सबसे ज़्यादा सोना स्विट्जरलैंड से प्राप्त करता है। भारत सबसे ज़्यादा जो सोना प्राप्त करता है वो कहाँ से प्राप्त करता है? स्विट्जरलैंड से प्राप्त करता है। आप लोग याद रखेंगे। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा जरा, भारत की किस नदी से सोना प्राप्त किया जाता है? ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा सोने को उत्पादन करने वाले प्रमुख देश हैं, तो सबसे पहले देखिए चीन आ गया ना, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे रूस। सोने का भंडारण करने में ऑस्ट्रेलिया पहला स्थान, दक्षिण अफ्रीका का दूसरा स्थान। ठीक, आप लोग इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादन क्षेत्र। ठीक, तो इसमें देखेंगे आप दक्षिण दकोटा क्षेत्र में स्थित होम स्टेक स्वर्ण खान जो है ये यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में है ये खान, होम स्टेक खान सोने की खान है, इस बात को याद रखेंगे। अफ्रीका की जोहान्सबर्ग खान सोने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। मंगोलिया के रेगिस्तान सोने का भंडार है जिस पे चाइना का अधिकार है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली एवं कुलगर्डी क्षेत्र जो है जहां से सोना सबसे अधिक प्राप्त किया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक, तो आप सभी इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान जो है इंडोनेशिया में है, उसका नाम है ग्रासबर्ग। क्या नाम है उसका? ग्रासबर्ग है सोने की दुनिया की सबसे बड़ी खान। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर की बात कर लेते हैं। चांदी सोने के बाद दूसरी सबसे बहुमूल्य धातु है चांदी। चांदी मुख्यतः रूपांतरित चट्टानों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? रूपांतरित चट्टानों में पाई जाती है। विश्व में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन मैक्सिको करता है। कौन करता है? चांदी का मैक्सिको देश करता है, जो कि यूएसए के पास है। कहाँ, किसके पास है? यूएसए के पास। अब कहेंगे वो खान कौन सा है, तो चिहुआ हुआ क्षेत्र जो है यहाँ से सबसे अधिक चांदी का प्रोडक्शन किया जाता है। और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे पेरू दक्षिणी अमेरिका है, एक उत्तरी अमेरिका एक दक्षिणी अमेरिका। ठीक, यानी भंडारण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो पेरू है, उत्पादन की दृष्टि से देखें तो मैक्सिको है। ठीक, जर्मन सिल्वर में चांदी की जो मात्रा होती है वो नहीं होती है। चांदी की मात्रा जो होती है नहीं होती है। इसमें होता क्या है? 60% कापर, 20% निकल और 20% जिंक की मात्रा होती है, न कि चांदी की मात्रा। ये चांदी के समान चमकदार होती है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है। चांदी जिस प्रकार चमकता है उसी प्रकार जर्मन सिल्वर चमकता है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर के रूप में जाना जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे हमारा है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी धातु है। अब देखिए पहली जो धातु है, देखिए यहाँ पे लिखा है पाई जाने वाली धातु है सबसे अधिक मात्रा, लेकिन इसे दूसरी कहना उचित होगा, क्योंकि पहली जो धातु है वो सिलिकॉन है। वो कौन है? सिलिकॉन है, जिससे आईसी चिप वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु है। सिलिकॉन क्योंकि 27.7% पाई जाती है, जबकि एल्युमिनियम जो पाई जाती है 8.1% ही पाई जाती है भूप्रकृति में। ठीक, एल्युमिनियम को इसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, और याद रखिएगा बॉक्साइट से 65% एल्युमिनियम की मात्रा निकाली जाती है। ठीक, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है, रूस का दूसरा स्थान, तीसरा कनाडा का, चौथा यूएई का, और पांचवां स्थान है भारत का। ठीक, तो पांचवें स्थान पे एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
आगे है आपका बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, जबकि भंडारण में गिनी है। ठीक, बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है, और सबसे अधिक भंडारण गिनी करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हीरे पे, डायमंड। हीरे का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, और दक्षिणी अफ्रीका देश आभूषण है जो हीरा उपयोग करता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, अफ्रीका देश आभूषण में जो हीरा उपयोग आता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब जो आभूषण बनाने में जिस हीरे का प्रयोग किया जाता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन है? दक्षिण अफ्रीका। विश्व में हीरे के सबसे ज़्यादा उत्पादन एवं भंडारण करने वाला देश जो है वो रूस है। उत्पादन एवं भंडारण में सबसे आगे हीरे का कौन है? रूस है। हीरे के विश्व प्रसिद्ध खाने, हीरो की विश्व प्रसिद्ध खाने जो है किम्बरले खान है। विश्व प्रसिद्ध खान कौन है? किम्बरले। और भारत की प्रसिद्ध खान पन्ना एवं गोलकुंडा है, और एक भारत की प्रमुख खान है सतना। आप लोग कमेंट में ये बताइए कि किस नदी से हीरा प्राप्त किया जाता है? किस नदी से हीरा प्राप्त किया जाता है इंडिया की? आगे बात करते हैं पेट्रोलियम की। देखिए, पेट्रोलियम जो निकाला जाता है वो इसी प्रकार से आप चित्र में देख सकते हैं। किस प्रकार से निकाला जाता है ये आपके चित्र में दर्शाया गया है। पेट्रोलियम या कच्चा तेल बहुत से हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जब पेट्रोलियम या कच्चे तेल की फिनिशिंग की जाती है तो कई उत्पाद प्राप्त होते हैं उससे। क्या प्राप्त होते हैं? डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैसोलीन, मोम, ये सारी चीज़ें किससे प्राप्त होती हैं? पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है कि मोम किससे प्राप्त होता है, तो पेट्रोलियम से। गैसोलीन किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से। इस बात को आप लोग दिमाग में अपने फिट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा तरल सोना। हिंदी में क्या बोलेंगे? तरल सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कच्चे तेल का उत्पादन अमेरिका, सऊदी अरब एवं रूस करते हैं। अमेरिका, सऊदी अरब एवं रूस करते हैं। भंडारण में वेनेजुएला और सऊदी अरब पहले स्थान पे हैं। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका का देश है, और आप सऊदी अरब जानते ही हैं कि सऊदी अरब जो है एशिया महाद्वीप का देश है। प्राकृतिक गैस कच्चे तेल के साथ तेल के कुओं में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। ये देखिए, तेल का कुआं है, इससे प्राकृतिक गैस एवं प्राकृतिक कच्चे तेल निकाले जाते हैं। विश्व में प्राकृतिक गैसों के उत्पादन में अमेरिका का पहला स्थान है, और भंडारण में पहले स्थान पे ईरान आता है। प्राकृतिक गैसों के उत्पादन में अमेरिका का पहला स्थान एवं भंडारण में ईरान का पहला स्थान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 90% पेट्रोल गैसोलाइन प्लस 10% इथेनॉल एथिल अल्कोहल, यानी विश्व में गैसोहॉल का सबसे ज़्यादा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। यानी गैसोहॉल किससे बना होता है? वो बना होता है 20% गैसोलाइन, इसमें 90% पेट्रोल होता है, और 10% इथेनॉल होते हैं, जिसको मिला के गैसोहॉल बनाया जाता है। विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, गन्ना। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में आप देखेंगे वेनेजुएला की मराकावी झील और बाकू क्षेत्र, और सऊदी अरब का रास तनूरा तेल शोधनशाला। ठीक, जिसमें आप देखेंगे आगे नोट में लिखा गया है गन्ना, मक्का, सोयाबीन, जेट्रोफा जैव ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। गन्ना, मक्का, सोयाबीन, जेट्रोफा ये सब जैव ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। गन्ना मक्का से प्राप्त अल्कोहल को पेट्रोल में से मिलाकर गैसोहॉल बनाया जाता है। गन्ना और मक्का से प्राप्त अल्कोहल को पेट्रोल से मिलाकर गैसोहॉल बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जेट्रोफा के पौधे से प्राप्त तेल को डीजल में मिलाकर बायोडीजल बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। गन्ना और मक्के से प्राप्त अल्कोहल पेट्रोल मिलाया जाता है और गैसोहॉल बनाया जाता है। जेट्रोफा के पौधे से प्राप्त तेल को डीजल में मिलाकर बायोडीजल बनाया जाता है। ठीक, भारत की वर्तमान में सबसे अधिक तेल आपूर्ति वाला देश जो है वो कौन है? इराक भारत को तेल की आपूर्ति करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका यूरेनियम। यूरेनियम की खोज जो है 1789 में क्लाप्रोथ ने की थी। किसने किया था? क्लाप्रोथ ने किया था 1789 में। यूरेनियम को पिच ब्लेंड नामक अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग
याद कर लेंगे। विश्व में यूरेनियम के 3 प्रमुख उत्पादक देश हैं। कजाकिस्तान पहले स्थान पे, कनाडा दूसरे स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पे यूरेनियम के सबसे बड़े ये उत्पादक देश हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कनाडा देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे मैप में देख लीजिए, कजाकिस्तान यहाँ है और ऑस्ट्रेलिया का ओलंपिक जो डेम खान है वो बीच अमेरिका में है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, विश्व में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडारण जो है ऑस्ट्रेलिया में है। पिच ब्लेंड से ही रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व को प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अन्य महत्वपूर्ण धातुओं में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश। टाइटेनियम चीन। अब टाइटेनियम हल्की धातु होती है जिसका उपयोग वायुयान में किया जाता है। टाइटेनियम एक हल्की धातु होती है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? वायुयान में किया जाता है। सीमेंट सबसे अधिक चीन में, ग्रेफाइट सबसे अधिक चीन में, जिंक सबसे अधिक चीन में, लेड सबसे अधिक चीन में, टंगस्टन सबसे अधिक चीन में, मैग्नेसाइट सबसे अधिक चीन में, जिप्सम सबसे अधिक चीन में। आपने देखा हर जगह चीन है, अपना आधिपत्य बना रखा है उत्पादन प्रोडक्शन में। निकल जो है इंडोनेशिया में। ठीक, तो इस बात को ध्यान देंगे। जिंक और ब्लेड दोनों एक साथ पाए जाने वाले खनिज हैं जिसके लिए उन्हें क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यही